राहुल जी ने तो ट्वीट कर दिया था, एक्सपर्ट डाल दिया था अपना ट्विटर, मार्क माय वर्ड्स। तो क्या रंजीत रंजन भी ऐसा कुछ कहेंगी? पूरा आश्वासन आपको लगता है 3 दिसंबर को बदलना तो नहीं पड़ेगा अपना वक्तव्य? देखिए, मैं कहूंगी जब राहुल गांधी जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब कोई लीडर डिटो लगाता है, हम सिपे सलाह रहे हैं, क्या उसके बाद मेरा डिटो लगाना वाजिब है? हमारे लीडर ने जो कहा, हम सबका कर्तव्य है उसको सच करके दिखाएंगे। और जहां मैं खड़ी हूं और जिस राजस्थान में थे, मध्य प्रदेश में से 5 प्रदेश उसको डिटो लगाएंगे। और आप रिजल्ट वाले दिन हम लोगों से पूछना कि रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट वाले दिन मैं आपसे पूछूंगी 3 दिसंबर को आप का स्टैंड बदलेगा तो नहीं? आपको उम्मीद हम भारतीय जुमला पार्टी नहीं है। चलिए, अब क्योंकि इंडिया अलायंस की बहुत बात हो रही है और लोकसभा का जिस तरह से आपने भी कहा कि सेमीफाइनल इन चुनावों को माना जाता है, तो छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी है जो आपका इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इसके अलावा सीपीआई है जो बस्तर में जिसने अपने कैंडिडेट उतारने का फैसला लिया है। तो ऐसे में 2024 का लोकसभा का सेमीफाइनल से ही लग रहा है शुरुआत तो खराब हो गई आप लोगों की। देखिए, ये घबराहट बीजेपी की है। आप लोगों की मजबूरी हो सकती है ये प्रश्न पूछने की, लेकिन ये घबराहट बीजेपी की है। लेकिन प्रश्न तो जायज है। ये हमारे सीएम साहब ने, बघेल साहब ने स्पष्ट कहा कि ये विधानसभा है और 24 में लोकसभा है। और हम लोगों ने जब भी महागठबंधन की मीटिंग हुई और हमेशा ये तय किया है, जहां पे जो मजबूत है वो एकजुट होकर लड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये विधानसभा है, विधानसभा का हम सिनेरियो देख के लड़ रहे हैं। बीजेपी घबराहट को और बढ़ा ले आपके ये कहने से कि यहाँ पे आप लड़ रहा है या सीपीआई लड़ रहा है। हमारा गठबंधन न टूटा है और मजबूत होगा। और अभी भी आप जा रहे हैं, 2024 में भी जाएंगे। चलिए, ये तो इंडिया अलायंस की बात होगी। आपकी पार्टी की बात कर लेती हूँ। इन 5 विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ की बात कर लें, यहाँ पर टीएस बावा जो है वो काफी नाराज रहे। 4 साल तक तो नाराज ही रहे, फिर उनको डिप्टी सीएम बना दिया। अब पता नहीं नाराज हैं कि नहीं है। राजस्थान बघेल साहब और उनके बीच में रशाकशी किसी से छुपी नहीं है। राजस्थान में भी देख लीजिए, पायलट साहब और अशोक गहलोत पूरा टाइम लड़ते रहे। और हालात मध्य प्रदेश में भी कुछ खास नहीं है। वहां पर भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में नोकझोंक, हालांकि कहते हैं कि बड़ी फ्रेंडली सी नोकझोंक थी वो, लेकिन नोकझोंक तो देखने को मिली, जो कैमरों पर वीडियोस भी जिसके वायरल हुए। तो ये जो अंदरूनी लड़ाई है, ये इस पे पार पाएगी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव में? चैलेंज तो घर में भी है। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, ये प्रश्न भी मुझे लगता है कि भाजपा की घबराहट है। बर्तन हर घर में खटकते हैं, लेकिन हमारी जो बर्तन खटकने की जो बातें हैं वो घर के भीतर है, बाहर नहीं गई। और आज बीजेपी की पीड़ा यही है कि उसको दिख रहा है कि लाख हमने चाहा कि घर टूट जाए, ना मध्य प्रदेश टूटा है, ना राजस्थान टूटा है, ना छत्तीसगढ़ टूटा है। और तेलंगाना में तो आप आउट है, आप है ही नहीं। और मिजोरम भी, जो मणिपुर में जो आपने किया है, तो उसका भुगतान आपको मिजोरम में रिजल्ट में मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे घर में ऐसा झगड़ा है या ऐसा बर्तनों का खटखटाना है जिसका खामियाजा हमें रिजल्ट में भोगना पड़े। ये जरूर कहूंगी कि मध्य प्रदेश में मामा के साथ क्या हो रहा है उनसे पूछा जाए। राजस्थान में जो आपकी माता जी हैं, उनको किस तरह से होम मिनिस्टर साहब चुप कराए हैं और कितने टाइम तक वो चुप रहेंगी, और भीतर भीतर वो क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं, उनको पूछना चाहिए। छत्तीसगढ़ में उनके घर के भीतर इतना झगड़ा है कि आपको मंत्री और 7 सांसदों को खड़ा करना पड़ा। तो ये बीजेपी अपना घर संभालने का काम करे, क्योंकि ये आवाम समझ रहा है कि बीजेपी, अभी मेरे ख्याल पीछे होम मिनिस्टर साहब आए, बड़े बड़े उनके मंत्री आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेट है, दुखद है, वो आवाम को बता के जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी यहाँ पर आकर ये नहीं बता पा रही है कि 15 साल में रमन सिंह ने क्या किया। हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है। तो ये उनकी पीड़ा है। क्या वो यहाँ आके दमखम रख के ये बता पा रहे हैं कि रमन सिंह के वक्त में जो घोटाले हुए उसका क्लेरिफिकेशन कैसे देंगे? क्या यहाँ के युवा को बता पा रहे हैं कि 15 लाख पॉकेट में आने वाले थे, 2 करोड़ नौकरियां आने वाली थी? ये गैस सिलेंडर के नाम पर आप 2014 में सेंट्रल में आए, अभी 1200 रुपए का गैस सिलेंडर है, क्या उसको कम करने का काम करेंगे? हम बता रहे हैं मजबूती के साथ कि भाई पूरे इंडिया में जो एमएसपी छत्तीसगढ़ में है 2640 रुपए, किसी प्रदेश में नहीं है। क्या प्रधानमंत्री यहाँ आके बोलेंगे चलिए हम 28 और 3000 रुपए करने जा रहे हैं?
चलिए, आपने बात की कि वहां झगड़ा है, यहाँ पर भी किस तरह की रशाकशी हुई। सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत ने कैसे शब्द किए, नकारा से लेकर के तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया। छोड़ो कल की छत्तीसगढ़ में भी, बातें, कल की बात पुरानी। तो आप भी फॉरगेट और फॉरगिव का फॉर्मूला बता रही हैं यहाँ पर, जो आपके देखिए, ये पुरानी बातें वही लोग घसीटते हैं जिनके अपने घर में लगातार झगड़े हो रहे हैं और उन्हें महसूस हो रहा क्या है यही- कि रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो क्या इसीलिए कांग्रेस कॉन्फिडेंस में है कि विरोधियों का खेमा जो है एकजुट नहीं है, बिखरा हुआ है? हमारा तो पता नहीं, लेकिन विरोधी बिखरे हुए तो हमें फायदा होगा। कॉन्फिडेंस में हमेशा से थी। अपनी योजनाओं के कारण आप बार बार आत्मविश्वास की बात कर रही हैं, तो निश्चित तौर से मैं आपके 2 मिनट लूंगी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में क्यों कॉन्फिडेंस में है, राजस्थान में क्यों कॉन्फिडेंस में है, मध्य प्रदेश में क्यों कॉन्फिडेंस में है। मैं कोऑर्डिनेटर थी राजस्थान में। वो जो चिरंजीवी योजना है, जो हम वहां पर 25 लाख की हेल्थ पॉलिसी देने जा रहे हैं, पहले 10 लाख थी, अब 25 लाख की हो गई। 10 लाख का आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, उसके कारण जीत कराएंगे। 500 रुपए का गैस सिलेंडर है, उसके कारण जीत कराएंगे। 8 रुपए का भोजन दे रहा है इस महंगाई में, उसके कारण जीत कराएंगे। इस छत्तीसगढ़ में भी 25 लाख की हेल्थ पॉलिसी हम लेकर आए हैं, उसके कारण जीतेंगे। आत्माराम स्कूल है इंग्लिश मीडियम, उसके कारण जीतेंगे। हम 10,000 करोड़ रुपए किसानों के, लगभग 18 लाख किसानों के माफ किए थे, अब लगभग 24 से 25 लाख है। हमने फिर कह दिया कि हम फिर किसानों का ऋण माफ करने जा रहे हैं, उसके कारण जीतेंगे। हम उनके बिल को आधा किए हैं, उसके कारण जीतेंगे। आंगनवाड़ी सेविका का मानदेय हम लोगों ने 7.5 से बढ़ा के 10,000 कर दिया है, उसके कारण जीतेंगे। अगर आप कहेंगे तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी आपकी लंबी काफी सारी योजना लिस्ट है, लेकिन इसके बावजूद रंजीत जी, भाजपा वालों को पीड़ा हो जाएगी।